सो क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं स्टूडेंट। गिवन दैट एचसीएफ ऑफ 306 एंड 657 इज 9, सो फाइंड द एलसीएम ऑफ दीज टू नंबर। देखो इन दोनों नंबर्स का एचसीएफ दे रखा है 9 है, तो हमें इनका एलसीएम निकालना है। फॉर्मूला लगाओ और सॉल्व हो जाएगा ये। ठीक है, फॉर्मूला क्या था हमारा, एचसीएफ मल्टीप्लाई बाय एलसीएम इज इक्वल्स टू फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई बाय सेकेंड नंबर, है ना। एलसीएम और एचसीएफ का जो प्रोडक्ट होता है वही उन दोनों नंबर्स के प्रोडक्ट्स के इक्वल होता है। ठीक है, तो एचसीएफ कितना है 9, एलसीएम वी हैव टू फाइंड आउट, फर्स्ट नंबर आप कोई भी मान लो, ठीक, और मल्टीप्लाई बाय सेकेंड नंबर। एलसीएम कैसे आ जाएगा यहां से, इसको नीचे लेकर आओगे, डिवाइड का कर दोगे, ठीक है, इससे 9 से डिवाइड कर दो, ठीक है। सो 9 1 इज 9, देन 9 3 जा 27 एंड 3 बचेगा 9 4 जा, तो 34 और कितना आ गया 657, इनों की मल्टीप्लाई कर देते हैं, 6 7 5 और 34 की। तो देखो 4 7 जा 28, 2 कैरी कर लेंगे, 4 5 जा 20, 4 6 जा 24, तो ये आ जाएगा 26, ठीक है। फिर एक जीरो लगाए थे, 3 7 जा 21 और 3 5 जा 15 और एक 16 एंड 3 6 जा 18 और एक हो जाएगा 19, ठीक है। अब कर देते हैं ऐड, 8 ये आ जाएगा 3 6 और 6 12 और 1 कैरी करेंगे, सो ये आ जाएगा 12 का 2 और 1 यहाँ पे लगेगा तो ये आ जाएगा 2। तो आपका एलसीएम कितना आ गया 2 2 2 3 8, ठीक है, एलसीएम आ गया ये। बहुत ही आसान क्वेश्चन था। नेक्स्ट करते हैं फिफ्थ क्वेश्चन। चेक वेदर 6 एन कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n, ठीक है, n की कोई भी वैल्यू हो, क्या ये 0 आ सकता है कि नहीं आ सकता है। देखो नहीं आ सकता। क्यों नहीं आ सकता, अगर आप 6 को लिखोगे तो कैसे लिखोगे, 2 इंटू 3 और उनकी पावर क्या हो जाएगी n, है ना। 6 के फैक्टर क्या आ गए 2 और 3। कोई भी नंबर 0 कब होता है, जब उसकी जो फैक्टर्स हैं, उसके जो प्राइम फैक्टर्स हैं, उसके अंदर एटलीस्ट एक पेयर बने 2 और 5 का, है ना। जैसे 10 है, अगर आप 10 के फैक्टर्स लेते हो तो 2 और 5 का एटलीस्ट एक पेयर बनता है ना। अगर आप 100 ले ले तो 100 में 2 जीरो है, तो इसका मतलब क्या है, 100 के फैक्टर्स है 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5, ठीक है। तो देखो एक पेयर ये बन गया, एक पेयर ये बन गया, तो 2 पेयर बन गए, इसका मतलब है 100 के अंदर 2 जीरो आएंगे। यहाँ पर आप 6 का पेयर लेते हो तो आपको 2 और 3 मिलता है, 5 नहीं मिलता है, ठीक है। एन की आप कोई भी वैल्यू ले लो, लेट्स सपोज आपने एन की वैल्यू ले ली 2 ले ली, ठीक है, मान लेते 2 ले ली, तब क्या हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। देखो 6 की पावर 2 का मतलब क्या है 36, तो 36 के फैक्टर क्या आते हैं 2 इंटू 2 3 इंटू 3, है ना। 3 3 जा 9 और 2 2 जा 4 और 4 9 जा 36। तो देखो आपने 6 की पावर जब अगर आपने 1 ली, यहाँ पर मान लो आपने 1 लिए, मान लेते हैं, तो फैक्टर्स क्या है 2 और 3, ठीक है। अगर आपने 2 लिए तो फैक्टर्स फैक्टर्स भी देखो क्या होगा, डबल हो गया, ये 2 भी डबल हो गया, 3 भी डबल हो गया। अगर आप 6 की पावर 3 ले लेते हो, एन की वैल्यू आप 3 ले लेते हो, तो देखो क्या होगा, 6 की पावर 3 होती है 216, जिसका मतलब होता है तो 2 टाइम्स 2 एंड 3 टाइम्स 3। तो देखो अगर आपने पावर n की वैल्यू अगर आपने 3 ले ली, यानी कि n की वैल्यू आपने 3 टाइम्स ले ली, तो फैक्टर्स भी 3 टाइम्स हो गए, लेकिन 5 नहीं आया यहाँ पर, ठीक है। ऐसा नहीं है कि कोई जादू से यहाँ पे 5 आ जाएगा फैक्टर्स के अंदर, और जब तक 5 नहीं आएगा जब तक 0 नहीं मिलेगा, ठीक है। तो इसलिए अब देखो n की कोई भी वैल्यू मान लो, आपके जो फैक्टर्स हैं, प्राइम फैक्टर्स जो है वो 5 नहीं आएंगे। क्यों नहीं आएंगे, 6 के अंदर कहीं पर भी 5 नहीं छुपा हुआ है ना। यहाँ पर देखो एक 5 छुपा हुआ था। अगर 10 n है तो यहाँ पर n की कुछ भी वैल्यू मान लो, 2 मानोगे तो 100 हो जाएगा, 100 में आ जाएगा, 3 मान लोगे तो 1000 हो जाएगा। 10 की वैल्यू अगर n की वैल्यू 3 मान लोगे तो उसका मतलब क्या हो जाएगा 10 का 1000, 1000 के अंदर कितने फैक्टर्स आएंगे, 3 जीरो होते हैं, तो 3 टाइम्स 2 आ जाएगा और 3 टाइम्स ही 5 आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि जो उसका बेस है ना, जो जो उसकी सबसे छोटी फॉर्म है यानी कि 10, उसके अंदर एक 5 छुपा हुआ है, यहाँ पर 5 नहीं है तो नहीं मिलेगी, ठीक है। n की कोई भी वैल्यू ले लो नहीं मिलेगी, ठीक है। तो इसलिए हम क्या कर सकते हैं, हमने यहाँ पर ये प्रूफ तो कर लिया, हम यहाँ पे लिखेंगे 6n इज इक्वल टू 2 इंटू 3 और उसकी पावर n, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या क्या लिखेंगे, देयर इज नॉट एनी वैल्यू ऑफ n फॉर विच 6n
6n एंड पावर में है इज एंडेड विद 0। ठीक है, यही है इसका आंसर सेम। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। एक्सप्लेन वाई 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 एंड 7 6 5 4 6 4 3 2 1 प्लस 5 आर कंपोजिट नंबर। ठीक है, तो कंपोजिट नंबर क्या होते हैं वो समझो ध्यान से। देखो, ऐसे नंबर्स जिनका सम दो प्राइम नंबर हो, जिनका प्रोडक्ट दो प्राइम नंबर हो, जैसे मैं आपसे बोलता हूँ 2 है, 3 4 5 6 7 8 9 10। देखो 2 को आप कैसे लिखोगे, 2 इंटू 1 लिख सकते हो, 3 को 3 इंटू 1 लिख सकते हो, 4 को 4 को 2 इंटू 2 लिख सकते हो, है ना। 5 को लिखोगे 5 इंटू 1, 6 को लिखोगे 2 इंटू 3, 7 को 7 इंटू 1 लिखोगे, 8 को लिखोगे क्या 2 इंटू 2 इंटू 2, और 9 को लिखोगे 3 इंटू 3, 10 को लिख सकते हो 5 इंटू 2। ठीक है, अब देखो इनमें से प्राइम नंबर कौन कौन से हैं। देखो ये प्राइम है, ये भी प्राइम है, ये कंपोजिट है। ठीक है, ये प्राइम है, ये कंपोजिट है, ये भी प्राइम है, ये कंपोजिट है, ये कंपोजिट है, ये कंपोजिट है। देखो कंपोजिट नंबर में एक चीज ध्यान से देखो, जो कंपोजिट नंबर है ना वो कोई ना कोई दो प्राइम नंबर्स के प्रोडक्ट है ना। जैसे 4 है, दो प्राइम नंबर्स का प्रोडक्ट है। यहाँ पर 8 है, तीन प्राइम नंबर्स का प्रोडक्ट है ना, मतलब एक से ज्यादा का है। लेकिन जो प्राइम नंबर्स हैं उनके अंदर देखो क्या है, या तो वो खुद अपनी टेबल में आते हैं या 1 के। यहाँ पर भी देखो दो नंबर्स के प्रोडक्ट हैं ये, लेकिन अदर देन 1 होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर क्या है 1 1 आ रहा है, तो इसलिए 2 जो है वो कंपोजिट नंबर नहीं हो सकता, प्राइम नंबर होता है। ठीक है, तो कंपोजिट नंबर क्या हो सकते हैं, जिनको हम किसी भी दो या दो से ज्यादा प्राइम नंबर्स के फैक्टर्स के अंदर, हम उनको एक्सपेंड करके लिख सकते हैं, वही होते हैं कंपोजिट नंबर। ठीक है, अब हम इसको चेक कर लेते हैं। 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13। देखो यहाँ पे दो टर्म्स है, एक तो ये टर्म्स है पूरी की पूरी क्योंकि दोनों मल्टीप्लाई के साइन है, और एक ये टर्म्स है। इन दोनों के अंदर 13 कॉमन है, तो आप 13 को बाहर निकाल लो, तो यहाँ पे क्या बचेगा 7 इंटू 11 प्लस 13। ठीक है, यही तो बचेगा। 13 यहाँ से भी निकाल लिया, यहाँ से भी निकाल लिया, तो यहाँ पे 1 बचेगा, फिर सॉरी 13 निकल गया तो बचेगा 1। ठीक है, अब इसको अंदर वाले ब्रैकेट सॉल्व कर देते हैं। 77 प्लस 1 78 इंटू 13। देखो इसका मतलब क्या है 13 इंटू 17 8। यानी कि देखो इस पूरे नंबर्स को हमने कैसा लिख दिया इस फॉर्म के अंदर, यानी कि एक और दो, यानी कि दो नंबर्स के प्रोडक्ट के अंदर हमने इसको लिख दिया। अब कोई चीज अगर दो नंबर के प्रोडक्ट के अंदर लिख चुकी है, आ सकती है, तो वो क्या है, एक कंपोजिट नंबर है। इट कैन बी रिटन इन प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, hence this is a कंपोजिट नंबर। ठीक है, कंपोजिट नंबर। ये नेक्स्ट वाला ये भी चेक कर लेते हैं। 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5। देखो प्लस 5 एक यहाँ पे भी, एक 5 यहाँ पर भी, तो 5 5 को हम कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ से हमने 5 निकाल लिया, तो यहाँ पे क्या बचा 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, और यहाँ से 5 निकलेगा तो बचेगा क्या प्लस 1। ठीक है, अब देखो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये जो नंबर्स है इनकी हम कर देते हैं कैलकुलेशन। ठीक है, सो ठीक है, देखो 7 2 जा 14 हो गया। ठीक है, 6 4 जा 24 कर देते हैं, और 3 बचता है फिर। ठीक है, 3 को और सॉल्व कर देते हैं। ठीक है, तो अब 3 को कैसे सॉल्व करेंगे, ध्यान से देखो, और यहाँ पे क्या है प्लस 1। अब इसको सॉल्व कर देते हैं। देखो 14 3 जा हो गया 42 इंटू 24 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, 24 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे, आपका आंसर क्या आएगा 48। 48 में से 4 यहाँ कैरी कर लो, 24 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे 96, 96 और 4 कितना होता है 100 प्लस 1, तो ये कितना आ गया 1 ऐड हो जाएगा तो 9 आ जाएगा। ठीक है, बाहर कितना है 5, तो देखो 5 को आप यहाँ पे ऐसे करके लिखोगे ना, प्रोडक्ट लिखोगे इसको, है ना, 5 बाहर बचा हुआ है। तो अब यहाँ पर देखो ये पूरा पूरा नंबर किस फॉर्म के अंदर आ गया, एक और दो, दो नंबर के प्रोडक्ट के अंदर आ गया ये।
ठीक है, कोई भी दो नंबर्स के प्रोडक्ट के अंदर ये आ गया, आप इसको लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि ये कंपोजिट नंबर है, हैंस दिस इज अ कंपोजिट नंबर। ठीक है, ये था क्वेश्चन नंबर 7। इसके अंदर आप ये भी ऐड कर सकते हो, लाइक इट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, हैंस इट इज अ कंपोजिट नंबर। ठीक है, लिखना चाहो तो लिख सकते हो, नहीं तो डायरेक्ट लिख सकते हो, हैंस इट इज अ कंपोजिट नंबर। सो स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट्स फील्ड। सोनिया टेक्स 18 मिनट्स टू ड्राइव वन राउंड ऑफ फील्ड while Ravi takes 12 minutes for the same. Suppose they both start at a same point and at a same time and go in the same direction. So after how many minutes will they meet again at a starting point? तो starting point को दोबारा कब मिलेंगे ना, बिछड़ गए अभी, उनको दोबारा मिलाना है। तो ध्यान से देखो, ऐसी कंडीशन में क्या करते हैं, जो जो डिजिट्स होते हैं दोनों का एलसीएम निकाल देते हैं। ठीक है, तो 18 के प्राइम फैक्टर्स कर दो, 2 9 सा, 3 3 सा, 3 1 सा, 3 की पावर है 2, और 12 के भी कर दो, 2 6 सा, 2 3 सा एंड 3 1 सा। तो 12 के कितने आ गए, 2 की पावर 2 एंड 3 की पावर 1। तो एलसीएम क्या आ जाएगा, जितने भी तरीके के टर्म्स हैं उनकी हाईएस्ट पावर। तो 2 और 3 है और उनकी हाईएस्ट पावर, 2 की पावर है हाईएस्ट 2, 3 की पावर है हाईएस्ट 3, 2 है 3 की भी। सॉल्व कर देंगे, 2 2 सा 4, 3 3 सा 9, 4 3 4 9 सा 36 आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, जितना ही बड़ा सवाल है उतना ही छोटा इसका सॉल्यूशन है, तो सवाल से डरने की जरूरत नहीं है। बड़े बड़े सवाल देखकर कभी नहीं डरना चाहिए, सवाल को समझो, पढ़ो, फिर उसको एग्जीक्यूट करो, जो आपके दिमाग के अंदर इसके सॉल्यूशन आता है। ठीक है, तो 36 आंसर आएगा। ठीक है, और अगर इस क्वेश्चन को आप डीपली समझना चाहते हो तो आप ऐसे समझ सकते हो उसको, जैसे मान लो ये एक सर्कुलर फील्ड है। ठीक है, ये भी सेम फील्ड है दोनों की। अब देखो सर्कुलर फील्ड पे ना, चलो ये ले लेते हैं, ये हो गया सोनिया। ठीक है, रेड कलर से हमारे सोनिया है और ग्रीन से हो गया रवि। सोनिया लगाती है 18 मिनट्स का टाइम एक राउंड पूरा करने में। ठीक है, मान लो यहाँ पर है। ठीक है, स्टार्टिंग पॉइंट है ये, यहाँ से सोनिया ने टाइम लगाया एक राउंड पूरा करने में 18 मिनट्स। ठीक है, तो सोनिया ने एक राउंड जब इसको लगाया ड्राइव करने में, तो कितना टाइम लग गया सोनिया को, 18 मिनट्स। ठीक है, जबकि रवि ने लगाया तो क्या हुआ, जब रवि लगाता है तो क्या हो रहा है, वो 12 मिनट्स में पूरा कर लेता है। ठीक है, यानी कि शुरुआत तो दोनों ने सही एकदम सेम स्टार्टिंग पॉइंट से करी, लेकिन रवि ने पहले राउंड पूरा पूरा कर लिया अपना एक। ठीक है, एक राउंड उसने पूरा कर लिया 12 मिनट के अंदर, लेकिन सोनिया अभी के रास्ते में ही है। ठीक है, लेकिन रवि अभी रुकता नहीं है, वो और राउंड लगाने की कोशिश करता है। सोनिया को लगता है 18 मिनट और रवि को लगता है 12 मिनट। तो देखो, जब सोनिया स्टार्टिंग पॉइंट से जब तक आएगी तब तक रवि और आगे निकल चुका होगा, क्योंकि वो तेज चला रहा है। तो उसने एक और राउंड पूरा करने में कितना टाइम लगा दिया, 12 मिनट्स और लगा दिए, और उसके हो गए अब दो दो राउंड हो गए उसके, है ना। जबकि सोनिया ने पहले 18 मिनट्स का टाइम लिया, फिर दोबारा 18 मिनट्स का टाइम लिया, यानी कि 18 और 18 कितने मिनट्स हो गए उसके दो राउंड पूरा करने में, उसको 36 मिनट्स का टाइम लग गया। ठीक है, दो राउंड पूरे करने में। लेकिन देखो, दो राउंड पूरे करने में रवि ने कितना टाइम लिया, 24 मिनट्स बस, है ना, 24 मिनट्स ही तो लिए। यानी कि सोनिया तो उसको पूरा कर रही है 36 मिनट्स के अंदर, रवि पूरा कर रहा है 26 मिनट्स, 24 मिनट्स के अंदर, है ना, 12 एंड 12 24 मिनट्स के अंदर। अब देखो, जब रवि ने 24 मिनट्स के अंदर एक राउंड पूरा कर लिया, दो राउंड पूरे कर लिए 24 मिनट्स के अंदर, तो क्या रवि रुका रहेगा, नहीं, वो तो आगे कंटिन्यू चलता रहेगा ना। उसको पता है कि उसने 24 मिनट्स में पूरे कर लिए दो राउंड, अभी सोनिया रास्ते में ही कहीं पर है। ठीक है, क्योंकि अभी सोनिया यहाँ तक पहुंची नहीं है, तो वो क्या करेगा, वो तीसरा राउंड पूरा करना चालू कर देगा। रवि अपनी ड्राइव जारी रखेगा, उसको पता है सोनिया रास्ते में कहीं पर है। ठीक है, सोनिया भी मान लो रास्ते में कहीं पर है, ये सोनिया चल रही है यहाँ पे। ठीक है, तो रवि ड्राइव कर कर आ रहा है, तो रवि तीसरा राउंड पूरा करेगा यहाँ पर कितने मिनट्स के अंदर, 12 मिनट्स और लग जाएंगे उसे। ठीक है, तो रवि ने 3 राउंड पूरे करे कितनी देर में, 36 मिनट में।
और 36 मिनट में सोनिया ने कितने राउंड पूरे करे? 2 मिनट्स, वो सॉरी 2 राउंड्स पूरे करिए। यानी कि 36 मिनट्स के बाद में सोनिया कहाँ पर होएगी? 2 राउंड कंप्लीट कर चुकी होगी और वो अब कहाँ पर होएगी सोनिया? सोनिया होएगी स्टार्टिंग पॉइंट पर, ठीक है, सोनिया होएगी स्टार्टिंग पॉइंट पे। और 36 मिनट के बाद में रवि 3 राउंड पूरे कर चुका होगा और रवि कहाँ पर होगा? रवि भी स्टार्टिंग पॉइंट पर होगा। होगा कि नहीं होगा? तो दोनों 36 मिनट्स के बाद में स्टार्टिंग पॉइंट पर मिलते हैं। वो बात अलग है, रवि ने 3 राउंड लगाए हैं, सोनिया से 1 राउंड ज़्यादा, क्योंकि वो बहुत तेज उसकी ड्राइव जो थी वो सोनिया से ज़्यादा तेज थी, इसलिए, ठीक है। तो 36 मिनट्स आंसर यहाँ से आता है। आप ऐसे कॉन्सेप्ट को समझ सकते हो, लेकिन ये करने की जरूरत नहीं है, बहुत ही लेंथी है ये, लेकिन समझने की जरूरत है कि 36 क्यों आता है इसका आंसर, ठीक है। एलसीएम ही क्यों लिया जाता है ऐसी कंडीशन के अंदर, क्योंकि एलसीएम लेने पर ही हमारा सेम आंसर आता है 36 और 36, ठीक है। तो 36 मिनट जो है उन लोगों को लगेगा स्टार्टिंग पॉइंट से दोबारा मिलने में, ठीक है।